हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, बीबीसी हिंदी की तरफ से डॉक्टर संयम भारद्वाज जी से फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं और वो ऐसे सवाल हैं जो सभी बच्चों के जहन में आ रहे होंगे। बहुत सारे प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट के बच्चे हैं जो इन सवालों को लेकर के परेशान थे। बहुत सारे रेगुलर बच्चों को भी अपने एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए थी, जैसे उनका रिज़ल्ट कैसे बनेगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा, ऑप्शनल एग्ज़ाम कब तक होगा, अगर कोई बच्चा अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो उनका एग्ज़ाम कैसे होगा, कब होगा। और वैसे ही क्लास 12th के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट ये सब बच्चे भी परेशान हैं कि क्या वास्तव में उनका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम कब होगा और अगर उनका एग्ज़ाम होता है तो रिज़ल्ट कब आएगा, किस तरीके से रिज़ल्ट बनेगा, क्या वास्तव में इस साल भी बच्चे फेल हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दिया है डॉक्टर संयम भारद्वाज ने। तो आइए बच्चों, हम देख लेते हैं कि डॉक्टर संयम भारद्वाज ने बीबीसी से बात करते हुए क्या कहा। ये वीडियो मैं साभार ले रहा हूँ बीबीसी न्यूज़ से, बीबीसी हिंदी से, जिसमें बीबीसी की तरफ से बात की है बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह जी ने। और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज चूँकि खुद बता रहे हैं तो आई होप कि इसको देखने के बाद आपके मन में कोई संशय नहीं बचेगा बच्चों। तो आइए मैं दिखाता हूँ इस वीडियो के कुछ पार्ट्स को, जिसमें आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ देखने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आप देखना चाहें तो पूरा इंटरव्यू यहाँ बीबीसी की ऑफिशियल जो इनका पेज है फेसबुक पे, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं बच्चों। तो इसमें बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे पास जो फेसबुक लाइव में जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र कुमार ने पूछा है कंपार्टमेंट वालों का क्या होगा। देखिए, कंपार्टमेंट के लिए हम लोगों का भी प्लान ये है कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारा उनका सब सुविधाएं नहीं थी, वो सारे अंक नहीं आ रहे थे, उस तरीके से ये प्लान नहीं बन पा रहा था, तो हम उनके लिए जो मेन सब्जेक्ट होंगे उनके कुछ के एग्जाम कराने का प्लान कर रहे हैं, जिसको कि मेरी अपनी संभावना है कि हम लोग 15 अगस्त के बाद कभी करा पाएंगे। तो वो कराकर उनका अगस्त में ही कोशिश करेंगे कि रिजल्ट निकाल दिया जाए, उनको भी कोई दिक्कत ना हो, ताकि यूनिवर्सिटी एडमिशंस जो मिड अगस्त में होते हैं। सैयद अमान है, वो कहते हैं क्या सभी छात्र पास हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं मानना चाहिए सबको कि सभी छात्र पास हो जाएंगे। और यही सोचते हुए हमने अपनी पॉलिसी में, अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि बच्चे अगर जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं तो वो एसेंशियल रिपीट में और कंपार्टमेंट में कैटेगरी में प्लेस किए जाएंगे। तो क्या वो भी 33% है, मतलब अगर ये इसमें 33% नहीं आया तो बच्चा फेल हो जाए। अगर 12th क्लास में अगर एक सब्जेक्ट में बच्चे के 33% से कम मार्क्स होते हैं थ्योरी में, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों या इंटरनल असेसमेंट को अलग अलग हम कंसीडर करते हैं। तो अगर थ्योरी में 33% मार्क्स नहीं होते हैं तो वो बच्चा जो है कंपार्टमेंट में रखा जाएगा अगर एक सब्जेक्ट में होगा। अगर एक से ज्यादा में होगा वो 33% से कम, तो वो एसेंशियल रिपीट में रखा जाएगा और अगले साल देगा फिर वो परीक्षा। इसी में एक सवाल ये आ रहा है कि किसी ने अगर दोबारा रिपीट कर रहा हो छात्र, तो उसका क्या होगा। देखिए, जो छात्र रिपीट करने वाले हैं दो तरीके से हैं। एक तो वो कि जो कि अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं, पिछले साल दिया और यहाँ फिर इम्प्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं, या वो छात्र जो सेकंड चांस कंपार्टमेंट के लिए आ रहे हैं। वो छात्र कुछ दिल्ली के जो हैं वो प्राइवेट जो कैटेगरी के हमारे होते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। इन सब के लिए बहुत बड़ा नंबर नहीं है। एक परीक्षा का आयोजन करने का हम प्लान कर रहे हैं और इसको बहुत जल्दी से कर हम लोग बता देंगे। और उसी के साथ ही हम जो बच्चे डिससेटिस्फाइड होंगे इस असेसमेंट स्कीम से, उनके लिए भी परीक्षा उसी समय पर कर देंगे। तो ये अगस्त के 15 अगस्त के आसपास जो आपके बाद कभी भी हम लोग प्लान कर रहे हैं जिससे कि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। ये जो बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनकी परीक्षा, उनके लिए भी हम जो एक ही परीक्षा होगी उसमें दोनों बच्चे बैठेंगे, वो जो कंपार्टमेंट के हैं, वो जो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, या जो इस स्कीम से अपने असेसमेंट से सेटिस्फाई नहीं है, उन सबके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आपने सुना सुप्रिया, अगर आप हमें सुन रही हो तो सुप्रिया ने पूछा था कि प्राइवेट परीक्षा देने वाले छात्रों को न्याय मिलेगा या नहीं, तो इन्होंने जवाब दे दिया। प्राइवेट वालों के लिए भी अलग से परीक्षा कराने की ये सोच रहे हैं। अर्जुन सिंह का सवाल है, जो छात्र इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है उनके लिए परीक्षा कब आयोजित होगी।
देखिए, मैंने सरोज जी अभी बताया कि हम लोगों का प्लान ये है कि अगर सब कुछ सही रहता है, क्योंकि हमको सबसे पहले बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है, टीचर्स की सेहत का ध्यान रखना है, उसके लिए हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अगर बच्चों के असेसमेंट की बात है तो वहां भी प्रतिबद्ध हैं। हम देखेंगे कि कितने बच्चे रजिस्टर्ड करते हैं हमारे पास, तो उसके हिसाब से अगर हम उनको स्कैटर्ड कर परीक्षा कर पाए तो हम लोगों का प्रयास ये होगा कि 15 अगस्त के बाद कभी भी उन परीक्षाओं का आयोजन कर बच्चों का रिजल्ट हम उनको शीघ्र जो है वो दे दें। सर, एक सवाल ये आ रहा है कि 11th का पेपर हर स्कूल में एक स्टैंडर्ड का नहीं होता। कई स्कूल बहुत डिफिकल्ट मार्किंग करते हैं कि 12th में बच्चा सुधर जाए या अच्छा कर ले, और तब तो 11th में जब वो पढ़ रहे थे तो ये सोचा भी नहीं था कि 12th के एग्जाम्स नहीं होंगे। ऐसे में सारे स्कूलों में समानता हो, इसके लिए आप लोगों ने कुछ सोचा है क्या? रेफरेंस ईयर उसी के लिए? जी देखिए, रेफरेंस ईयर उसके लिए, और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम ये स्कीम बना रहे थे तो हमको ये चाहिए था कि बच्चे के बारे में हमको ज्यादा से ज्यादा पता हो। तो वहां 2 पॉइंट ऐसे थे जहां की बच्चे को डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। एक क्लास 10th का, क्योंकि क्लास 10th में अधिकतर क्या होता है कि जब बच्चा पहली बार बोर्ड में बैठता है तो हो सकता है कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म ना करे। इसलिए हमने तय किया कि जो 3 बेस्ट मार्क्स हैं उसका एवरेज लेकर हम उसके हर सब्जेक्ट में जोड़ेंगे। तो वो जो बेनिफिट था उसको वो मिल गया। जहां कहीं कम मार्क्स उसके अगर आए थे, हम यहां पर कहें कि 60 जो है मार्क्स कम थे, तो इसके बिहाफ पर उसको जो लॉसेज होने थे वो लॉसेज कंपनसेट यहां पर हो गए। तो इसका फायदा क्या मिला? एक तो यहां मिल गया, दूसरा 11th में भी बच्चों को यह था कि हो सकता है कि उनके मार्क्स कम आए, तो मार्क्स कम आने पर अगर कम आते हैं तभी हमने रेफरेंस ईयर के साथ ले जाकर उनको 5 नंबर का एक परमिशन रिजल्ट कमेटी को दी है कि उनके बच्चों के मार्क्स को वो मॉडरेट कर सकते हैं। अगर कहीं बच्चा 11th में पुअर था लेकिन 12th में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो ये इस बात को संकेत करता है कि वो बच्चे ने इंप्रूव किया 11th के बाद 12th में। और जो टोटल जो स्कूल की वजह से कहीं डिफिकल्ट मार्किंग होती है, पेपर की वजह से कहीं कोई होती है, तो उस सबको सब्सटेंटिएट जो है वो कर देगी ये प्रॉब्लम, जो हमने रिजल्ट कमेटी को ये पावर दी है और मार्क्स दिए हैं और रेफरेंस ईयर के साथ दिए हैं, तो कहीं किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये मैं आशान्वित करता हूं।